हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं चार्ट पैटर्न्स, एंड चार्ट पैटर्न्स आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं ट्रेडिंग के टाइम पे। तो सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम चार्ट पैटर्न्स किसे कहते हैं? जब ढेर सारी कैंडल्स मिलके कोई चार्ट पे पैटर्न बनाती हैं तो उसको हम कहते हैं चार्ट पैटर्न। हम एग्जांपल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले कैंडल्स बन रही थी अप ट्रेंड में। मैं इधर बना देता हूँ। कैंडल्स पहले अप ट्रेंड में बन रही थी, कुछ 4-5 कैंडल्स इधर बनी होंगी। उसके बाद कैंडल्स डाउन ट्रेंड में बनने लगी, एंड उसके बाद कुछ कैंडल्स फिर साइडवेज होगी, एंड उसके बाद वापिस अप ट्रेंड में बनने लगी। तो यहाँ पे जो से ये कैंडल्स ने स्ट्रक्चर बनाया है, इसको अगर हम लाइन के फॉर्म में बना दें, तो आप ये जो सी ब्लू लाइन इधर देख रहे होंगे, तो ये बन गया एक चार्ट पैटर्न। क्योंकि ये बहुत सारी कैंडल्स ने मिलके ये पैटर्न बनाया, तो उसको हम कहते हैं चार्ट पैटर्न। सो कुछ स्पेसिफिक टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं कि जिसपे हम ये कह सकते हैं कि अगर ये चार्ट पैटर्न बनता है तो इसके बाद जो सा प्राइस का रिजल्ट आएगा वो सेम होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। फॉर एग्जाम्पल, एम चार्ट पैटर्न। अब ये एम चार्ट पैटर्न जब भी बनता है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके बाद जो सा प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में जाएगा। अब हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि प्रीवियसली हज़ारों लाखों बारी ये एम चार्ट पैटर्न बना है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसके बाद जो सा प्राइस था वो डाउन ट्रेंड में गया। तो हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि अगर आज भी ये एम चार्ट पैटर्न बनता है तो इसके बाद जो सा प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में जाएगा। बिकॉज स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, तो हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि अगर आज भी ये चार्ट पैटर्न बनता है तो इसके बाद जो सा प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो ऐसे ही 3 टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। एक तो होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न, एक होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। अब इसमें क्या होता है कि अगर तो अप ट्रेंड में प्राइस आ रहा था एंड ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न बना, तो उसके बाद जो सा प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में चल जाएगा। एंड ऐसे ही अगर डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रहा था, रिवर्सल चार्ट पैटर्न बना, तो अप ट्रेंड में प्राइस चल जाएगा। मतलब ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न जो उनसे ट्रेंड आ रहा होता है उसको रिवर्स कर देते हैं। ऐसे ही जो उनसे सेकेंड टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो होते हैं कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न। कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स, इसमें क्या होता है, जो सा ट्रेंड होता है, जो सा ट्रेंड आ रहा होता है वही कंटिन्यू रहते हैं चार्ट पैटर्न बनने के बाद। अप ट्रेंड आ रहा था तो अप ट्रेंड ही रहेगा, डाउन ट्रेंड आ रहा था तो डाउन ट्रेंड ही रहेगा। एंड तीसरे टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स, इनमें हमें पता नहीं होता कि प्राइस अप ट्रेंड में जाएगा कि डाउन ट्रेंड में जाएगा, इसलिए हम ब्रेकआउट का वेट करते हैं। तो ब्रेकआउट जब आता है तब हमें पता लगता है कि प्राइस इधर से अप ट्रेंड जाएगा या डाउन ट्रेंड जाएगा। ठीक है, ये तीनों टाइप के चार्ट पैटर्न्स हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम एक एक दो एग्जाम्पल भी देखेंगे इनकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 चार्ट पैटर्न बनाए हैं, डबल टॉप एंड डबल बॉटम। तो डबल टॉप को अगर हम देखें तो इसमें जो सा प्राइस था वो सबसे पहले तो अप ट्रेंड में आ रहा था। जो सा प्राइस था सबसे पहले अप ट्रेंड में आ रहा था, एंड प्राइस ने इस पॉइंट पे आगे रिजेक्शन ली। इस पॉइंट पे आगे रिजेक्शन लिया एंड प्राइस इधर से नीचे चला गया, तो हम कह सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस होगी हमारी। एंड फिर नीचे आगे प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट ली, यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड प्राइस ऊपर चला गया, तो हम कह सकते हैं ये हो गया हमारा सपोर्ट। अब आप देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पे आके फिर से रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे चला गया। अब 2 बार रेजिस्टेंस को टच किया प्राइस ने एंड फिर नीचे चला गया, तो हम इसको कहेंगे डबल टॉप। ठीक है, अब इसके बाद जो सा प्राइस था वो नीचे आ गया। अब अगर प्राइस नीचे आते आते सपोर्ट को तोड़ दे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट को तोड़ दिया था। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कोई कैंडल बनती है एंड वो कैंडल इस सपोर्ट को तोड़ दे, तो हम कहेंगे कि डबल टॉप चार्ट पैटर्न बन गया है। एंड ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, तो अप ट्रेंड में प्राइस आ रहा था तो डाउन ट्रेंड में प्राइस चला जाएगा। ठीक है, एंड आपने ध्यान रखना है कि जब ब्रेकआउट आ रहा हो तब वॉल्यूम अच्छी हो। अगर वॉल्यूम अच्छी हो तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि यहाँ से प्राइस डाउन ट्रेंड में जाए। ऐसा हो सकता है कि प्राइस यहाँ से रीटेस्ट करने के लिए थोड़ा सा ऊपर आए एंड फिर नीचे चल जाए, तो इसका आपने ध्यान रखना है। अब आप कितना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो डबल टॉप चार्ट पैटर्न से? जितना ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में डिस्टेंस होगा ना, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उतना ही प्राइस और नीचे चल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो जब आपको दिखे कि जो सा आपका सपोर्ट है वो टूट चुका है एंड उसके बाद एक और कैंडल कंफर्मेशन दे दे कि सपोर्ट मतलब प्राइस और नीचे चला गया, तो आप वहाँ पे अपनी एंट्री ले सकते हो। और आप जो सा स्टॉप लॉस है वो एक दो कैंडल ऊपर का आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो।
ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, एंट्री लग जाएगी, एंड जो सा आपका टारगेट एक्सपेक्ट होगा वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उतना आपका टारगेट एक्सपेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं डबल बॉटम चार्ट पैटर्न को। अब डबल बॉटम चार्ट पैटर्न में जो सा प्राइस है वो सबसे पहले तो डाउन ट्रेंड में आ रहा होगा, सबसे पहले प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रहा होगा, एंड प्राइस इस पॉइंट पे आके प्राइस ने अपनी सपोर्ट ली एंड प्राइस ऊपर चला गया, मतलब ये हो गया हमारा सपोर्ट, ये हो गया हमारा सपोर्ट, एंड प्राइस ने फिर इस पॉइंट पे आके रिजेक्शन लिया एंड प्राइस नीचे चला गया, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्लियर हो गए, इसके बाद जो सा प्राइस था वो नीचे गया एंड दोबारा से सपोर्ट पे आगे प्राइस ऊपर चला गया, मतलब अब 2 बार सपोर्ट को प्राइस ने टच कर लिया, तो ये हो गया हमारा डबल बॉटम। ठीक है, एंड उसके बाद जो सा प्राइस था वो नीचे ऊपर चला गया। अब अगर प्राइस ऊपर जाते जाते रेजिस्टेंस को तोड़ दे, आप इधर देख सकते हैं कि प्राइस ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया एंड प्राइस ऊपर चला गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई कैंडल बनी होगी एंड उसने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। अब जब रेजिस्टेंस टूट जाएगा, जब ब्रेकआउट आ जाएगा, तब हम कहेंगे कि डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बन चुका है। अब ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न था, डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रहा था, तो अब अप ट्रेंड में प्राइस जाएगा। ठीक है, एंड आपने यहाँ पे वॉल्यूम चेक करनी है, अगर वॉल्यूम अच्छी हो तो ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि प्राइस अप ट्रेंड में जाए। अब टारगेट एक्सपेक्ट जो आप करोगे यहाँ पे वो होगा यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, इतने ही आप टारगेट इधर एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंट्री आप ले सकते हो कन्फर्मेशन पे जब आपको मिल जाएगी कन्फर्मेशन, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, एंड स्टॉप लॉस आप 1-2 कैंडल नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। ऐसे हम देखते हैं कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स को। तो चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न की। तो यहाँ पे मैंने 2 चार्ट पैटर्न बनाए हैं, एक है बुलिश रेक्टेंगल एंड एक है बेयरिश रेक्टेंगल। तो बुलिश रेक्टेंगल में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस जो सा था वो सबसे पहले अप ट्रेंड में आ रहा था, एंड प्राइस ने यहाँ पे इस पॉइंट पे आके रिजेक्शन ली, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, एंड नीचे आगे प्राइस ने इस पॉइंट पे आके सपोर्ट लिया एंड प्राइस ऊपर चला गया, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने मार्क कर लिए। इसके बाद क्या हुआ कि प्राइस फिर से रेजिस्टेंस तक गया एंड फिर नीचे आ गया, तो ये हमारी थोड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गई, एंड प्राइस फिर नीचे गया एंड सपोर्ट पे आगे फिर प्राइस ने ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मतलब इन 2 पॉइंट ने हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना दिया। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर चला गया एंड उसने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। अब अगर कोई इधर कैंडल बनती है एंड रेजिस्टेंस को तोड़ देती है, तो हम कहेंगे कि बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न बन गया है, एंड अब ये कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न था, तो अप ट्रेंड में प्राइस आ रहा था एंड अप ट्रेंड में ही प्राइस जाएगा। अब अगर हमने जो सा रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स में डबल टॉप चार्ट पैटर्न देखा था, उसमें क्या था कि जो सा प्राइस था वो इस पॉइंट पे आके नीचे चला गया था। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर ब्रेकआउट आता है तभी हमने बिलीव करना है कि डबल टॉप बना है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस ऊपर चला गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस नीचे नहीं आया एंड प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, एंड ऊपर जाके प्राइस ने रेजिस्टेंस तोड़ दी। वहाँ पे क्या हो रहा था कि प्राइस डाउन ट्रेंड में जा रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है, एंड तभी आपने यहाँ पे भी वेट करना है, जब ब्रेकआउट आए तभी आपने मानना है कि बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न बन गया है एंड प्राइस ऊपर जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि अगर ब्रेकआउट अच्छा ना हो तो इसके बाद जो सा प्राइस है वो दोबारा से नीचे आ जाए, तो आपने ब्रेकआउट का वेट करना है एंड वॉल्यूम भी चेक करनी है। जब ब्रेकआउट आ रहा है तब वॉल्यूम अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो सा आप टारगेट एक्सपेक्ट करोगे वो होगा जितना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में डिस्टेंस होगा उतना ही आप यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उतना प्राइस ऊपर जाएगा। यहाँ पे जो सा आप अपनी एंट्री लोगे वो लोगे कन्फर्मेशन पे, जब आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ पे बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न बन गया एंड इसके बाद जो सा प्राइस है वो अप ट्रेंड में जाना शुरू हो गया है, एंड आप जो सा स्टॉप लॉस रख सकते हो वो 1-2 कैंडल पीछे का आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बुलिश रेक्टेंगल। ऐसे हम देखते हैं बेयरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न को। अब बेयरिश रेक्टेंगल में जो सा प्राइस सबसे पहले तो डाउन ट्रेंड में आ रहा होगा। अब कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न पढ़ रहे हैं हम, तो इसका मतलब जो सा डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रहा होगा तो डाउन ट्रेंड में ही प्राइस जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो सा प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है। ठीक है, अब हम समझते हैं बेयरिश रेक्टेंगल को। अब यहाँ पे जो सा डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रहा था, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस ने अपना सपोर्ट लिया, यहाँ पे प्राइस ने अपना सपोर्ट लिया एंड प्राइस ऊपर चला गया, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट, एंड इस पॉइंट पे आके प्राइस ने अपनी रिजेक्शन ली एंड प्राइस नीचे चला गया, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब ऐसे ही प्राइस फिर से सपोर्ट पे आके ऊपर चला गया, तो ये इसने हमारा सपोर्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना दिया। अब फिर से रेजिस्टेंस पे आके प्राइस नीचे चला गया, तो इसने हमारा रेजिस्टेंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना दिया। ठीक है, अब यहाँ से जो सा प्राइस था वो नीचे जाते जाते प्राइस ने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई कैंडल बनी होगी एंड अगर उस कैंडल ने सपोर्ट को तोड़ दिया तो हम कहेंगे कि बियरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न बन गया है एंड इसके बाद जो सा प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में जाएगा। अब कितना जाएगा, जितना ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में डिस्टेंस है उतना प्राइस नीचे जा सकता है। अब आप एंट्री तब लोगे जब आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि डाउन ट्रेंड में प्राइस जाने लग गया है एंड आप स्टॉप लॉस 1-2 कैंडल ऊपर का रख सकते हो। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न एंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न। अब हम देखते हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न को। तो चलिए अब हम देखते हैं लास्ट टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न जो कि न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट पैटर्न बनाया है जिसका नाम है सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल। अब न्यूट्रल चार्ट पैटर्न में ये फर्क नहीं पड़ता अप ट्रेंड में प्राइस आ रहा है कि डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस की शुरुआत हुई यहाँ पे एंड प्राइस उसके बाद ऊपर गया, यहाँ पे आके प्राइस ने रेजिस्टेंस ली, मतलब ये हो गया हमारा R1। इसके बाद प्राइस नीचे गया एंड इस पॉइंट पे आके प्राइस ने सपोर्ट ली, इसको हम मार्क कर देते हैं S1 सपोर्ट 1। इसके बाद प्राइस ऊपर गया एंड इस पॉइंट पे आके प्राइस ने रेजिस्टेंस ली, तो ये हो गया R2। अब आप देख सकते हैं जो सा R2 है वो R1 के थोड़ा नीचे आ रहा है एंड अगली जो सी सपोर्ट ली उसने वो हम मार्क कर देते हैं S2 एंड आप देख सकते हैं कि जो सा S2 है वो S1 से थोड़ा ऊपर आ रहा है, मतलब ये जो सा स्ट्रक्चर है ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए इसका नाम है सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल। ठीक है, अब देखने वाली बात ये है कि अब सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाता है। अब अगर सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाते जाते यहाँ पे अगर आके कोई कैंडल बनती है एंड वो ये रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ देती है, रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ देती है, तो हम कहेंगे कि ब्रेकआउट आ गया एंड इसके बाद जो सा प्राइस है वो ऊपर चल जाएगा। क्योंकि न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है, इसमें हमें पता नहीं है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसलिए हमें ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आगे कोई कैंडल इस लाइन को तोड़ देती है तो हम कहेंगे एंड कन्फर्मेशन भी आ जाती है, इसके बाद कोई कैंडल बन जाती है वो भी अप ट्रेंड में बन जाती है, तो हम कहेंगे कि ये अप ट्रेंड में प्राइस जाएगा। कितना जाएगा, जितना ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में शुरू में गैप था उतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उतना ही प्राइस ऊपर चल जाए। एंड आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि रीटेस्ट करने के लिए प्राइस नीचे आ सकता है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, एंड आप एंट्री ले लोगे जब आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी एंड स्टॉप लॉस आप 1-2 कैंडल नीचे का रख सकते हो। ये तो होगी अगर अप ट्रेंड में प्राइस जा रहा है। अब अगर प्राइस ने इस रेजिस्टेंस पे आके प्राइस फिर से नीचे चला गया एंड मतलब प्राइस ने यहाँ पे R3 बना ली एंड फिर नीचे चला गया, फिर नीचे आके सपोर्ट को तोड़ दिया प्राइस ने, अगर यहाँ पे आके कोई कैंडल बनती है एंड कैंडल सपोर्ट को तोड़ देती है तो हम कहेंगे कि अब ये जो सा ब्रेक डाउन आया है ये तो डाउन ट्रेंड में आया है, अब यहाँ से जो सा प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में जाएगा। कितना जाएगा, जितना ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में शुरू में डिस्टेंस था उतना प्राइस अब डाउन ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी प्राइस रीटेस्ट करने के लिए हल्का सा ऊपर आ सकता है, बट आपने ध्यान रखना है। एंड आपने जब ब्रेकआउट जब ब्रेकडाउन आ रहा है तब आपने वॉल्यूम अच्छे से चेक करनी है, वॉल्यूम अच्छी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने न्यूट्रल, कॉन्टिन्यूशन, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स एंड चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं इन सबको थोड़ा डिटेल में समझा। एंड मेरी एक सजेशन है कि सबसे पहले तो आप वर्चुअल ट्रेड करके देखिए एंड उधर से थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कीजिए, उधर से थोड़ा चार्ट्स को एनालिसिस कीजिए एंड उसके बाद ही जब आपको एक्सपीरियंस गेन हो जाए उसके बाद ही अपनी रियल मनी को इन्वेस्ट कीजिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। एंड अगर आपके कोई भी क्वेरीज है इस वीडियो के रिलेटेड या चार्ट पैटर्न्स के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।